हेलो स्टूडेंट्स। पढ़ते हैं द इंटरव्यू का नेक्स्ट पार्ट। कल हमने पढ़ा था कि इंटरव्यू की खोज कब हुई थी और विभिन्न लोग इंटरव्यू के बारे में क्या फीलिंग रखते हैं। तो आज भी हम ऐसे ही कुछ लोगों को पढ़ेंगे, राइटर्स को, कि उनकी क्या फीलिंग थी इंटरव्यू को लेकर। तो पढ़ते हैं। रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड टुवार्ड्स द इंटरव्यू। एक्सप्रेस होता है व्यक्त करना, कंडेमनेटरी होता है निंदाजनक, निंदात्मक, एटीट्यूड दृष्टिकोण, टुवार्ड्स की तरफ। तो रुडयार्ड किपलिंग ने इंटरव्यू की ओर एक और भी ज़्यादा निंदात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया है। वो इंटरव्यू को और भी निंदात्मक दृष्टिकोण से देखते थे। हिज वाइफ कैरोलिन राइट्स इन ए डायरी फॉर 14 अक्टूबर 1892। उनकी पत्नी कैरोलिन 14 अक्टूबर 1892 की अपनी डायरी में लिखते हैं दैट दे डे वाज wrecked by two reporters from Boston। रैक होता है खराब कर देना। तो उनकी पत्नी कैरोलिन 14 अक्टूबर 1892 की अपनी डायरी में लिखती हैं कि उनके दिन को बोस्टन से आए हुए दो रिपोर्टर ने खराब कर दिया। शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स। रिपोर्ट्स, रिपोर्ट मीन सूचित करना। वह अपने पति को सूचित करती है, एज सेइंग कहते हुए, टू द रिपोर्टर्स। तो रिपोर्टर से यह कहते हुए अपने पति को सूचित करती है, क्या लिखते हो, वाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड। रिफ्यूज मना करना, मैं साक्षात्कार से मना क्यों करती हूँ, बिकॉज इट इज़ इमोरल। मोरल होता है नैतिक, इमोरल उसका उल्टा होता है अनैतिक। क्योंकि यह अनैतिक है, इट इज़ ए क्राइम, यह एक जुर्म है, जस्ट एज मच इतना ज़्यादा, ऑफ ए क्राइम तो इतना बड़ा क्राइम है, एज एन ऑफेंस, ऑफेंस मीन डिसग्रेस, अपमान, अगेंस्ट माई पर्सन, पर्सन मीन व्यक्तित्व। कहते ये उतना ही बड़ा एक जुर्म है जितना कि मेरे व्यक्तित्व का अपमान करना हो। एज एन असॉल्ट, असॉल्ट होता है आक्रमण, एक आक्रमण की तरह है। एंड जस्ट एज मच मेरिट पनिशमेंट, जस्ट मीन बिल्कुल, एज मच इतना ज़्यादा, मेरिट गुण, पनिशमेंट सज़ा, और बिल्कुल इतना ही ज़्यादा ये गुणों को सज़ा देने के बराबर है। तो इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। वाई डू आई रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यूड, मैं इंटरव्यू देने के लिए मना क्यों करती हूँ, बिकॉज इट इज़ इमोरल, क्योंकि यह अनैतिक है, इट इज़ ए क्राइम, यह एक जुर्म है, जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम, इतना बड़ा जुर्म है, एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, जैसे कि मेरे व्यक्तित्व के खिलाफ कोई अपमान हो। एज एन असॉल्ट, एक आक्रमण की तरह है, एंड जस्ट एज मच मैरिज पनिशमेंट, और इतना ज़्यादा गुणों को सजा देने के बराबर है। इट इज़ कावर्डली एंड वाइल, कावर्डली होता है कायरतापूर्ण, वाइल मीन हेटफुल, नफरत के योग्य। यह कायरतापूर्ण और नफरत के योग्य या घृणास्पद है। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, रिस्पेक्टेबल सम्मानित, कोई भी सम्मानित व्यक्ति इसके लिए नहीं पूछेगा। मच लेस गिव इट, मच मीन ज़्यादा, लेस कम, या ज़्यादा या कम करके गिव इट इसे छोड़ देगा। तो कोई भी सम्मानित व्यक्ति इसके बारे में नहीं पूछेगा, कम या ज़्यादा करके वो इसको ही छोड़ ही देगा। येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years ago. Yet फिर भी, किपलिंग मीन रुडयार्ड किपलिंग, हिमसेल्फ स्वयं, परपेट्रेट होता है अंजाम देना, सच एन असोल्ट इस प्रकार के आक्रमण को, और मार्क ट्वेन ओनली फ्यू ईयर्स एगो, फिर भी रुडयार्ड किपलिंग ने कुछ ही साल पहले मार्क ट्वेन पर ऐसे ही एक आक्रमण को अंजाम दिया था। मतलब उन्होंने खुद मार्क ट्वेन नाम के एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया था कुछ साल पहले। H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal। H.G. Wells in an interview, एक इंटरव्यू में 1894, रेफर टू होता है कहना, बताना, इंटरव्यूइंग ऑर्डिल, ऑर्डिल अग्नि परीक्षा। तो H.G. वेल ने 1894 के एक इंटरव्यू में
इंटरव्यूइंग ऑर्डिल, इंटरव्यू देने की अग्नि परीक्षा के बारे में बताया है। बट वाज ए फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूई, फेयरली सामान्य, फ्रीक्वेंट बार बार होने वाला। इंटरव्यूई इंटरव्यूअर होता है इंटरव्यू लेने वाला, इंटरव्यूई इंटरव्यू देने वाला। तो एच.जी. वेल्स ने 1894 के इंटरव्यू में इंटरव्यू देने की अग्नि परीक्षा के बारे में बताया है, लेकिन वो एक अच्छे बार बार इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति थे। एंड 40 ईयर्स लेटर फाउंड हिमसेल्फ, और 40 सालों के बाद उन्होंने अपने आप को पाया इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टैलिन का इंटरव्यू लेते हुए। शोल बिलो, हु हैज़ कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन्स। तो सोल बिलो हु हैज़ कंसेंटेड, कंसेंट होता है सहमत हो जाना, टू बी इंटरव्यूड इंटरव्यू देने के लिए, सेवरल ओकेजन्स कुछ अवसरों पर। तो सोल बिलो जो इंटरव्यू देने के लिए कुछ अवसरों पर सहमत हो गए हैं, नेवरथलेस फिर भी, वंस डिस्क्राइब्ड एक बार बताया, इंटरव्यूज साक्षात्कार, एज बीइंग लाइक थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। थंबप्रिंट होता है अंगूठे का निशान, विंड पाइप मीन श्वास नली, जिस नली में से हम सांस लेते हैं। वे कहते हैं सोल बिलो जो इंटरव्यू देने के लिए कुछ अवसरों पर सहमत हो गए थे, फिर भी उन्होंने इंटरव्यू का वर्णन श्वास नली पर अंगूठे के निशान के बराबर बताया है। मतलब उन्होंने बताया कि इंटरव्यू तो इस प्रकार की कोई वस्तु है जैसे कि हमारे सांस लेने वाली नली पर कोई अंगूठा रख दे। अब थंबप्रिंट ऑन विंड पाइप का मतलब क्या है कि किसी को भी सफोकेट करना, किसी का दम घुटना या उसको सांस रुकने जैसी फीलिंग देना। येट डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू, फिर भी, डिस्पाइट के बावजूद, ड्रॉबैक्स कमियां, फिर भी साक्षात्कार की कमियों के बावजूद, इट इज़ ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। सुप्रीमली भी, सर्वोत्तम, सबसे अच्छा, सर्विसेबल कार्यरत, मीडियम माध्यम, कम्युनिकेशन बातचीत। तो फिर भी इंटरव्यू की कमियां होने के बावजूद यह सर्वोत्तम कार्यरत बातचीत का माध्यम है। यह कहें कि यह बातचीत का सर्वोत्तम कार्यरत माध्यम है। दीज डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम, तो इन दिनों किसी भी दूसरे समय से ज़्यादा, आर मोस्ट विविड इम्प्रेशंस ऑफ आवर कंटेम्प्रेरीज आर थ्रू इंटरव्यूज। आर मोस्ट विविड, विविड मीन प्रभावशाली, इम्प्रेशन प्रभाव, कंटेम्प्रेरीज होते हैं समकालीन। तो इन दिनों किसी भी दूसरे समय से ज़्यादा हमारे समकालीन व्यक्तियों के सबसे प्रभावशाली प्रभाव इंटरव्यू के द्वारा ही पड़ते हैं। डेनिस ब्रायन हैज़ रिटन, डेनिस ब्रायन लिखते हैं, ऐसा डेनिस ब्रायन ने लिखा है कि किसी भी दूसरे समय से ज़्यादा आजकल जो है वो इंटरव्यू के थ्रू ही हमारे समकालीन व्यक्ति, समकालीन जो हमारे युग में जी रहे हैं, हमारे समकालीन व्यक्तियों का प्रभाव सबसे ज़्यादा इंटरव्यू के द्वारा ही पड़ता है। Almost everything of moment reaches us through one man asking questions of another. Almost लगभग everything हर कुछ of moment अक्षण का, तो इस अक्षण का लगभग सब कुछ हम तक पहुंचता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछता है। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण, बिकॉज ऑफ होता है के कारण से, द इंटरव्यूअर होल्ड ए पोजिशन, होल्ड मीन रखना, पोजिशन अवस्था, अनप्रेसिडेंटेड शानदार, वंडरफुल अद्भुत। तो इसी के कारण जो साक्षात्कार करता है वो एक अद्भुत अवस्था प्राप्त कर लेता है ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस, शक्ति और प्रभाव की। तो इसी के कारण जो साक्षात्कार करता है वो शक्ति और प्रभाव की एक अद्भुत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।